कभी सोचा है आपने कि एक टॉप लेवल एथलीट, सोचो विराट कोहली या नीरज चोपड़ा, और एक आम प्लेयर में आखिर फर्क क्या होता है? क्या सिर्फ टैलेंट का खेल है? बिल्कुल नहीं। असली गेम चेंजर है उनकी ट्रेनिंग। तो इस एक्सप्लेनर में हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के पीछे की पूरी साइंस को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक पोटेंशियल को वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो चलिए इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एक चैंपियन बनता कैसे है? और इसका जवाब याद रखो, सिर्फ घंटों तक पसीना बहाना नहीं है। द रियल सीक्रेट लाइज इन साइंटिफिक ट्रेनिंग। मतलब एक ऐसी ट्रेनिंग जो पूरी तरह से प्लान्ड हो, सिस्टमैटिक हो और हर एक्सरसाइज के पीछे एक सॉलिड रीजन हो। यही वो ब्रिज है जो पोटेंशियल को परफॉर्मेंस तक ले जाता है। तो इस पूरी जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 मेन हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दिया है। हम शुरू करेंगे टैलेंट और ट्रेनिंग साइकिल्स से, फिर एक एक करके एथलीट के कोर पिलर्स को अच्छे से समझेंगे, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी। और बिल्कुल आखिर में इन सबको एक साथ जोड़ने वाली मास्टर स्किल यानी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को देखेंगे। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं टैलेंट एंड ट्रेनिंग साइकिल्स की। देखो, इसको ऐसे समझो, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका फाउंडेशन और एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनता है, राइट? स्पोर्ट्स में बिल्कुल वही काम है, टैलेंट को पहचानना और ट्रेनिंग को आगे के लिए प्लान करना। यही है वो पहला और सबसे जरूरी स्टेप। तो ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन आखिर है क्या? ये सिर्फ ये देखना नहीं है कि आज ग्राउंड पर सबसे अच्छा कौन खेल रहा है। नहीं, इसका असली काम है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। मतलब उस प्लेयर को ढूंढना जिसमें आगे चलकर चैंपियन बनने का पोटेंशियल है, भले ही आज उसकी परफॉर्मेंस उतनी खास ना हो। बेसिकली इट्स अबाउट स्पॉटिंग दैट डायमंड इन द रफ। अच्छा, अब ट्रेनिंग का प्लान बनता कैसे है? समझ लो, इसको 3 अलग अलग साइकिल्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे छोटा होता है माइक्रो साइकिल, जो आपका 3 से 10 दिन का प्लान है, जैसे 1 हफ्ते का शेड्यूल। उससे बड़ा है मेसो साइकिल, जो 3 से 6 हफ्तों का होता है, जिसमें एक स्पेसिफिक स्किल को इंप्रूव करने का टारगेट रखा जाता है। और सबसे बड़ा है मैक्रो साइकिल, जो पूरे साल का मास्टर प्लान होता है, जिसका अल्टीमेट गोल ओलंपिक्स जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए पीक परफॉर्मेंस हासिल करना है। चलो अब बात करते हैं एथलेटिक एबिलिटी के पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर की, स्ट्रेंथ। ये हर एथलीट की पावर का फाउंडेशन है। इसके बिना कोई भी स्पोर्ट, चाहे वो वेट लिफ्टिंग में भारी वजन उठाना हो या क्रिकेट में लंबा छक्का मारना हो, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, स्ट्रेंथ है क्या? ये आपके मसल्स की वो एबिलिटी है जिससे वो किसी भी रेजिस्टेंस यानी रुकावट को ओवरकम कर सके। जैसे जिम में जो आप वेट उठाते हो, वो एक रेजिस्टेंस है। रेसलिंग में अपने ओपोनेंट को धक्का देना, वो एक रेजिस्टेंस है। यहाँ तक कि ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जंप करना भी एक रेजिस्टेंस है। देखो, स्ट्रेंथ 2 तरह की होती है। एक तरफ है स्टैटिक स्ट्रेंथ, जिसको आइसोमेट्रिक भी कहते हैं। इसमें आपका मसल जोर तो लगाता है, पर उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए सोचो, आप दीवार को धक्का दे रहे हो। दूसरी तरफ है डायनामिक स्ट्रेंथ, जिसमें फोर्स लगाने के साथ साथ मूवमेंट भी होती है, जैसे पुशअप्स करना या स्क्वाट्स मारना। और ये जो डायनामिक स्ट्रेंथ है ना, इसको भी हम आगे 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब एक ही अटेम्प्ट में आप कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो। दूसरा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जो कि स्ट्रेंथ और स्पीड का डेडली कॉम्बिनेशन है, जैसे एक स्प्रिंटर का स्टार्ट लेना। और तीसरा है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, यानी थकने के बाद भी जोर लगाते रहने की एबिलिटी। सोचो, एक बॉक्सर के लास्ट राउंड के पंचेस। तो सवाल यह है कि इस स्ट्रेंथ को इंप्रूव कैसे किया जाए। इसके 3 की मेथड्स हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज में आपके मसल की लेंथ बदलती है, जैसे बाइसेप कर्ल करते वक्त। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में मसल की लेंथ सेम रहती है, जैसे प्लैंक होल्ड करते वक्त। और आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग में मूवमेंट एक कांस्टेंट स्पीड पर होती है, जिसके लिए ज्यादातर स्पेशल मशीन्स का यूज होता है। ओके, तो अभी तक हमने स्ट्रेंथ का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है। हमने समझा कि स्ट्रेंथ क्या है, उसके 2 टाइप्स, स्टैटिक और डायनामिक, फिर डायनामिक के 3 सब टाइप्स, और आखिर में उसे इंप्रूव करने के 3 मेथड्स, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक। तो पावर का फाउंडेशन तो सेट हो गया, लेकिन ऐसी पावर का क्या फायदा जो 2 मिनट में ही खत्म हो जाए, राइट? इसलिए अब हम बिल्ड करेंगे एक एथलीट का इंजन, एंड्योरेंस। यानी कि एंड्योरेंस का सीधा सा मतलब है फटीग या थकावट से लड़ने की आपकी एबिलिटी। बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिना थके आप कितनी देर तक कोई भी एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हो, वही आपका एंड्योरेंस है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक मैराथन रनर, जो घंटों तक नॉन स्टॉप एक कांस्टेंट पेस पर दौड़ता रहता है। पर 1 मिनट, क्या हर स्पोर्ट में एक जैसा एंड्योरेंस चाहिए होता है? नहीं, इसलिए इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। स्पीड एंड्योरेंस चाहिए 400 मीटर रेस जैसे हाई स्पीड इवेंट्स के लिए।
स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की, वो रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स के लिए जरूरी है। और लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस, मैराथन्स और लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग जैसे इवेंट्स की जान है। इंड्योरेंस इंप्रूव करने के लिए एथलीट्स इन 3 मेन मेथड्स का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में लंबे टाइम तक एक कांस्टेंट स्पीड से एक्सरसाइज करते हैं बिना रुके। इंटरवल ट्रेनिंग में हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के शॉर्ट बर्स्ट के बीच में थोड़ा सा रिकवरी पीरियड होता है। और फिर आता है फार्टलेक। ये एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब है स्पीड प्ले। मतलब आप बिना किसी फिक्स प्लान के अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करते हो, जैसे पार्क में दौड़ते हुए कभी तेजी से भागे, कभी धीरे हो गए। चलिए, तो अब तक एंड्योरेंस का सेक्शन भी बिल्कुल क्लियर है। हमने एंड्योरेंस की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसे इंप्रूव करने के 3 मेथड्स कंटिन्यूअस, इंटरवल और फार्टलेक को समझा। अब आगे बढ़ते हैं स्पीड की तरफ। बहुत से स्पोर्ट्स में जीत और हार का फैसला 1 सेकंड के भी छोटे हिस्से में होता है और वहां काम आती है स्पीड, द विनिंग एज। एक चीज हमेशा याद रखना, स्पीड का मतलब सिर्फ तेज दौड़ना नहीं है। इसका मतलब है किसी भी मूवमेंट को कम से कम टाइम में पूरा करना। फिर चाहे वो एक क्रिकेटर का तेजी से बॉल फेंकना हो, एक बॉक्सर का क्विक पंच हो या एक बैडमिंटन प्लेयर का पावरफुल स्मैश, इट्स ऑल अबाउट स्पीड। और एक कंप्लीट परफॉर्मेंस के लिए ना, ये अलग अलग टाइप्स की स्पीड एक साथ काम करती हैं। सोचो, सबसे पहले आता है रिएक्शन टाइम, जैसे स्टार्टिंग गन की आवाज पे फौरन रिएक्ट करना। फिर एक्सेलरेशन एबिलिटी, यानी 0 से अपनी टॉप स्पीड तक पहुंचना। उसके बाद लोकोमोटर एबिलिटी, यानी उस टॉप स्पीड को मेंटेन करना। और आखिर में स्पीड एंड्योरेंस, यानी थकने के बाद भी स्पीड को बनाए रखना। स्पीड को इंप्रूव करने के 2 बहुत ही कॉमन मेथड्स हैं। पहला एक्सेलरेशन रन्स, जिसमें एथलीट जल्द से जल्द अपनी टॉप स्पीड अचीव करने की कोशिश करता है। दूसरा है पेस रन्स, जिसमें एक पूरा डिस्टेंस जैसे 800 मीटर्स एक कांस्टेंट हाई स्पीड पर दौड़ने की प्रैक्टिस की जाती है, ताकि स्पीड को मेंटेन करना सीख सकें। हमने पावर, स्टैमिना और स्पीड की बात कर ली, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बिना ये सब अधूरा है और इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पर। इसका मतलब है आपके जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन, यानी आप अपने जोड़ों को कितना फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये सिर्फ जिम्नास्ट्स के लिए नहीं, हर एथलीट के लिए जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है पैसिव वर्सेस एक्टिव। जब कोई एक्सटर्नल हेल्प, जैसे आपका पार्टनर, आपको स्ट्रेच करने में मदद करे, तो वो है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। और जब आप अपने ही मसल्स का यूज करके स्ट्रेच करते हैं, वो है एक्टिव। दूसरा क्लासिफिकेशन है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। एक जगह रुककर स्ट्रेच को होल्ड करना, जैसे पैर के अंगूठे को छूना, वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है। और मोशन या मूवमेंट के दौरान स्ट्रेच करना, जैसे हाई किक्स मारना, वो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के ये 4 मेन मेथड्स हैं। बलिस्टिक मेथड में स्विंगिंग या बाउंसिंग मूवमेंट्स का यूज होता है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जो सबसे कॉमन है, उसमें एक स्ट्रेच को कुछ देर तक होल्ड किया जाता है। पैसिव मेथड में किसी पार्टनर या इक्विपमेंट की हेल्प ली जाती है। और पीएनएफ, ये सबसे एडवांस्ड और इफेक्टिव टेक्निक्स में से एक मानी जाती है। तो ये पीएनएफ आखिर है क्या? चलो इसको आसान बनाते हैं। इमेजिन करो, आपका पार्टनर आपके पैर को उसकी मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन तक ले जाता है। फिर आप उस स्ट्रेच के अगेंस्ट फोर्स लगाते हो और फिर रिलैक्स करते हो। इस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक से आपकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से भी आगे जाने में हेल्प मिलती है। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इसको आप मास्टर स्किल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो एबिलिटी है जो एक एथलीट को उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को एक साथ एक सिंगल स्मूथ मोशन में यूज करने में हेल्प करती है। इसका मतलब है ये आपके नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच का परफेक्ट टीम वर्क है। सोचो, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स को आसानी से कंबाइन करके एक परफेक्ट, स्मूथ और एक्यूरेट एक्शन परफॉर्म करना ही कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक फुटबॉलर का ड्रिबलिंग करना या एक जिम्नास्ट का कॉम्प्लेक्स रूटीन परफॉर्म करना। और इस मास्टर स्किल के अंदर भी कई स्पेसिफिक एबिलिटीज आती हैं, जैसे कि बैलेंस एबिलिटी, मूवमेंट्स को टाइम करने के लिए रिदम एबिलिटी और सिचुएशन के हिसाब से फौरन एक्ट करने के लिए रिएक्शन एबिलिटी। इन सब एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन ही एक एथलीट को वर्सेटाइल और ट्रूली कंप्लीट बनाता है। तो ये था पूरा चैप्टर। अगर पसंद आया तो सिर्फ एक कमेंट कर देना और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना। तब तक के लिए अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन लूप।